नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है और लोग जीतने की अपने अपने दावे कर रहे हैं और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश लेवल पे भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प दोहराया था, वहीं बीजेपी संकल्प यात्रा के माध्यम से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं झारखंड के सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू क्या बोल रहे हैं संकल्प यात्रा के विषय में, जानते हैं उनसे और सीधा जुड़ते हैं और सवाल करते हैं कि क्या आखिर संकल्प यात्रा से बीजेपी क्या झारखंड को देना चाहती है या झारखंड के वोटरों को क्या देना चाहती है। जहां तक ओबीसी को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, तो संकल्प यात्रा के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रही है, हम सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 365 में। जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी संकल्प यात्रा, आखिर वोटरों को क्या दर्शाना चाह रही है बीजेपी? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल 365 को हार्दिक बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारी आवाज़ को आपने बुलंद किया। झारखंड राज्य के निवासियों को किस प्रकार से हक और अधिकार मिलना चाहिए उसका भी आपने बुलंद किया है, तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी पार्टियां विभिन्न प्रकार की रणनीति को लेकर के उतर चुकी है और उतरती आई हैं, सरकार बनाती आई हैं, सरकार बिगड़ती रही है और सभी पार्टियों ने अपना अपना दावा किया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य जब से बनी है तब से लेकर आज तक झारखंड राज्य में निवास करने वाले मूल निवासी और सदान को राज्य में सारी सरकार, सारे विधायक, मंत्री, सांसद ने इग्नोर किया, जिसका नतीजा आज है कि एकल पद आरक्षण हो गया। जैसे आपने भी बताया कि ओबीसी आरक्षण को दरकिनार कर दिया गया, 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया, तो ये स्पष्ट होता है कि झारखंड राज्य को के सदानों को अस्तित्व को मिटाने का काम सारे विधायक, मंत्री, सांसद और राज्य की सरकारों ने किया है, जिसका नतीजा आज राज्य में नौजवानों को बेरोजगारी छाई हुई है और भूखमरी, भ्रष्टाचार जो कहते हैं वो लोगों के बीच में जन समस्या बनी हुई है। रही बात संकल्प रैली, भारत जोड़ो रैली, देश में लोगों ने ये लागू किया, तो देश हित की बात है कि आप भारत जोड़ो चला रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, संकल्प रैली चला रहे हैं, तो ये झारखंड राज्य में आप क्या दिखाना चाहते हैं? सदानों को इग्नोर करके, 80% लोगों को इग्नोर करके आप संकल्प रैली चलाएं, चाहे भारत जोड़ो रैली चलाएं, यहाँ पर आपकी कोई रैली का फल यहाँ की जनता को मिलने नहीं जा रहा है और जनता इस रैली से अनभिज्ञ है, क्योंकि जनता को जो हक और अधिकार चाहिए वो हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। एकल पद आपने आरक्षण कर दिया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया, एक मुखिया तक बनने का अधिकार नहीं दिया, तो जनता किस रैली को माने? नहीं, ये सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में चलाया था, क्या उससे पहले भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था क्या? ऐसा तो जोड़ने का क्या तरीका? तो यही तो सोचने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं, भारत तो जुड़ा ही हुआ है। अगर जुड़ा नहीं रहता, भारत के अंतर्गत जितने राज्य हैं हमारे, सब राज्य के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का जो शपथ लेते हैं उस पर आधारित तो सारा कार्य चल ही रहा है, तो आप उधर भारत जोड़ो यात्रा कर दिया, कोई बात नहीं, चुनावी प्रक्रिया है, आप अलग जगाने का काम किया। आज बीजेपी संकल्प रैली चला रही है, तो ये दोनों जो आपका पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और दोनों अपना अपना वर्चस्व बनाने में लगे हैं, तो देश हित में आपको जो करना है करें, लेकिन झारखंड राज्य हमारा है। झारखंड राज्य को तोड़ने वाली जो बात आप करते हैं, आप रैली चला दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा चला दीजिए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जनता तो यही समझती है कि ये दोनों अपनी अपनी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया बना रहे हैं और चुनाव में हम कैसे जीतेंगे इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी
मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों की पार्टी है और सबको मिला करके जोड़ करके चलना चाहती है। लेकिन यहाँ आए दिन पेपर में पढ़िए तो मैं आदिवासियों के लिए कर रहा हूँ, मिशनरीज के लिए कर रहा हूँ। तो आदिवासी मिशनरीज के लिए आप 20% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो 80% सदानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भारत जोड़ो कर कीजिए चाहे संकल्प रैली चलाइए, दोनों तो यही दर्शाता है कि हम सदानों को इग्नोर कर रहे हैं, सदानों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और सदानों को हक और अधिकार को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां झारखंड राज्य को सदानों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। आपको मैंने बता दिया कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ओबीसी और सदानों के लिए आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन आज 7 जिलों में ओबीसी और सदानों की जो आरक्षण की मुद्दा जो है उस पर कमजोर कहीं न कहीं पड़ती नजर आई। उनका दमदार ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिससे सरकार को सोचना पड़े कि वहाँ पर जो जीरो बना दिया गया है आरक्षण को, उसे पुनः सोचने पर मजबूर किया जाए। क्या बीजेपी लॉलीपॉप दिखाकर ये संकल्प यात्रा पूरी करना चाहती है, जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां वास्तविक में लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। क्योंकि झारखंड में जो 7 जिलों को जीरो बना दिया गया, शून्य बना दिया गया, क्या वहाँ सदान रहते नहीं हैं? क्या वहाँ मूल निवासी रहते नहीं हैं? तो सदान वहाँ भी 80% हैं, उसके बावजूद भी बना दिया गया। तो ये झारखंड राज्य में जितनी भी सरकारें बनी, सब सरकार ने, विधायक, मंत्री और सांसदों ने झारखंड राज्य के सदानों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। आज आप संकल्प रैली चला रहे हैं, कांग्रेस भारत जोड़ो रैली चलाया, यात्रा चलाया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सिर्फ आप लोग 2 ही पार्टियां हैं। सदानों को ठग करके आप वोट लेके भाग जाइएगा और बीजेपी आरजेडी कांग्रेस कीजिएगा। आपका 80% है तो ठगा तो खुद रहे हैं ना, आप ठगा रहे हैं क्योंकि ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, आपके हित के लिए करूंगा। लेकिन आज बता दें, सदानों के लिए कौन ऐसा विधायक, मंत्री और सांसद है जो एक भी आवाज सदन में उठाया हो कि सदानों को हक और अधिकार मिलना चाहिए? जो 7 जिलों में शून्य कर दिया गया ओबीसी, वो ओबीसी बढ़ाया जाए। हमने कनीय अभियंताओं का भी मामला उठाया था कि एसटी एससी को आपने प्रमोशन कर दिया और उन कनीय अभियंता जो ओबीसी में आते हैं उनका एक भी व्यक्ति का प्रमोशन आपने नहीं किया। सहायक अभियंता में बनने से रोक लगा दिया। ये सरकार की गलतियां हैं और राज्य सरकार जो इनकी एक बार अगर ठगा जाए तो समझ में आता है, आप बार बार ठगा रहे हैं तो ये क्या निष्कर्ष निकाला जाए? जो ओबीसी सदान जो है सो बार बार ठगना तो मूर्खता है ना, महामूर्खता है। जनता यहाँ की मूर्ख है जो बार बार जो है सो बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा माले आंसू करके और ठगाते जा रही है। आपके तरफ से कहाँ चूक हो रही है? आप समझाने नहीं सक रहे हैं या फिर आप अपने जो ओबीसी और सदानों की जो मुद्दा है वो दमदार उठा नहीं सक रहे हैं? नहीं, अब तो हमारी दमदार आवाज उठ रही है। मैं अकेला व्यक्ति, हमारी सदान विकास पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी इस आवाज को उठा रहे हैं और घर घर, डोर टू डोर आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जागो। हमने इसलिए दिया है, जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, मिटता हुआ अस्तित्व हम तुम्हें बचाने आए हैं। एक सदान विकास पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो सदानों के अस्तित्व को बचा लेगी। सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों को जो जोड़ने वाली बात है, मिलाने वाली बात है, वो मिला करके काम करेगी और हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार यदि बनती है, हमारे लोग समझते यदि हैं, तो एक्चुअली में सत्ता परिवर्तन होगा और सदान वन साइडेड, कितनों जोड़ो रैली करें, कितनों तोड़ो रैली करें, कितनों पार्टियां इन लोग थक जाएंगी और लास्ट में सदान वन साइडेड होगा। सदान का डिसीजन सर्वोपरि होगा और सदान विकास पार्टी उभर करके पार्टी बन करके आएगी और राज्य में सत्ता में शामिल होगी और सदानों की आवाज़ जो आज तक बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा माले के विधायक, मंत्री, सांसद नहीं उठा पाए, वो सदन में हमारी आवाज़ उठेगी और उनको हक और अधिकार मिलेगा।
झारखंड सरकार भी लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था और लोगों को यह आश्वासन दिलाया था कि जितनी भी झारखंड की समस्याएं हम उनसे दूर हो गए, लेकिन लगातार वो खुद समस्याएं में फंसे हुए हैं। वो कभी ईडी बुलाता है, कभी हाईकोर्ट, कभी राज्यपाल, तो अनेक तरीके के इस तरीके के मामले में खुद उलझे हुए हैं। तो बिखरी जनता ने दी लंगड़ी सरकार, लेकिन फिर भी सरकार को पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी झारखंड सरकार जहां थी विकास के मामले में वहीं पर अटकी नजर आ रही है। क्या लगता है आपकी सरकार कुछ इस विषय में कर पाएगी? मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि झारखंड राज्य जब बना था उस समय से लेकर आज तक वही स्थिति है। जब बनी थी उस समय भी वही स्थिति थी और आज 23 साल गुजर गया फिर भी वही स्थिति। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अब तो हत्याएं भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी भयंकर हो गया, महंगाई बढ़ गई। पहले तो ये कमी था लेकिन अब तो वो भी बढ़ गई। तो जितनी भी सरकारें बन रही है सिर्फ भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ा रही है, रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप दिखा रही है, ठगने और छलने का काम कर रही है। इसलिए मैं सारे सदानों से अपील करता आया हूँ कि सदान एकजुटता में आओ, सत्ता परिवर्तन करो और तुम्हारी जो अधिकार है वो अधिकार हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी देगी। इतने धारणा प्रदर्शन रैलियां होती है, क्यों होती है? ये राज्य सरकार की नाकामी का प्रतिफल है। अगर राज्य सरकार सबल होती तो ये धारणा प्रदर्शन नहीं होता और सबको उनका हक और अधिकार मिलता और सबको स्थायीकरण किया जाता। लेकिन आज ये नहीं कर पा रही है। ये राज्य सरकार में त्रुटि है, कमी है। तभी तो आज ईडी बुलाता है, कभी वो बुलाता है, तो क्यों इन लोगों को बुलाता है, समन क्यों भेजता है? तो आप में कमी है, त्रुटि है, आपने गलत किया है। आय से अधिक संपत्ति आपके पास है, तब तो ईडी आपके ऊपर छापा मार रही है। अब बीजेपी भी संकल्प यात्रा के माध्यम से वोटरों को दिलों में जगह बनाना चाह रही है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने चुनाव हारा था और अपने झारखंड की जो राज्य है वो खो दिया था। अब उनके माध्यम से जितने लोग जनता हैं उनको कोशिश कर रही है कि जो हमारी तरफ आकर्षित हो। क्या लगता है इस बार भी जनता उनको अपने हिसाब से जवाब देगी? जनता अब समझ चुकी है, चूँकि झारखंड बने 23 साल हो गया। जनता के नौजवान समझ चुके हैं कि हम लोगों को खाली जो भी पार्टी की सरकार बनी सबने लॉलीपॉप दिखाया है और दिखाने का काम आगे भी करेंगे। इसलिए अब हमारे पास एक ही विकल्प है, सदान विकास पार्टी, और सदान विकास पार्टी में आकर के नई सरकार बनाएंगे। जब नई सरकार बनेगी तो उसमें हमारी जो आशाएं हैं वो आशाएं पूर्ण होगी, क्योंकि यह सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों की पार्टी है। हर तबके के लोगों को, दलित, पिछड़ा, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मुस्लिम, सारे लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा और एकल पद आरक्षण मुक्त झारखंड राज्य बनेगा। तब सर्वजातीय लोगों को अधिकार मिल पाएगा। इसलिए सदान विकास पार्टी के अलावे दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। कितनों रैली करें, कितनों भारत जोड़ो या आंदोलन करें, जनता समझ चुकी है कि ये ठगने के लिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। लास्ट सवाल एक और, जिस राज्य की मुखिया राजा खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो और बार बार न्यायालय के दरवाजा खटखटाना पड़ रहा हो, क्या लगता है इस तरीके से राज्य विकास कर पाएगा? देखिए, राज्य का तो विकास कभी हुआ ही नहीं। राज्य की जनता जो पहले थी झारखंड बनने के पहले और वही स्थिति में आज है, उससे और भयंकर स्थिति हो गई है। बेरोजगारी बढ़ गई है, आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उसका निदान कोई सरकार नहीं की। रही बात कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको ईडी समन भेजता है तो समन के पहले आप हाजिर हो जाइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर आप में कमी नहीं है तो फिर बार बार ईडी का समन आप क्यों ले रहे हैं, बार बार क्यों समय ले रहे हैं? कोई समय नहीं लूँगा। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो डायरेक्ट ईडी के साथ भिड़ंत करता और बताता कि बताइए मुझ में कहाँ कमी है, मैंने कहाँ घोटाला किया है, कहाँ भ्रष्टाचार में मैं लिप्त हूँ। लेकिन ये तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए भागी चल रही है। यहाँ गरीबी छाई हुई है, बेरोजगारी छाई हुई है। इतने बड़े बड़े खदान होते हुए भी यहाँ पर नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं राज्य सरकार की निंदा करता हूँ, सारे विधायक, मंत्री, सांसदों का निंदा करता हूँ, क्योंकि किसी ने विकास नहीं किया और किसी ने सदान की आवाज को न विधानसभा में उठाया न लोकसभा में उठाया। नतीजा आज एकल पद आरक्षण हो गया और ओबीसी आरक्षण भी बिना पंचायत चुनाव हो गया और 7 जिलों को सदान होते हुए भी सदान शून्य कर दिया गया। ये घोर अन्याय है। सारे विधायक, मंत्री, सांसदों ने घोर अन्याय जनता के साथ किया है। मैं जनता को जगाने का काम कर रहा हूं कि तुम जागो,
हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। झारखंड सरकार भी लमसम 150-200 योजनाएं लागू किया झारखंड में, लेकिन धरातल पर एक भी नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है, झारखंड सरकार सिर्फ कागज और कलम पर चल रही है और भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा है? सही बात है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा है, कागज कलम पर चल रहा है, धरातल पर कोई जमीन पर उतर नहीं रहा है। सिर्फ शिलान्यास देखने को मिल रहा है, उद्घाटन देखने को मिल रहा है, और करोड़ों करोड़ रुपया जो है सो पानी में जा रहा है। तो दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में भी अब फ्री सबका समावेश हो चुका है और हेमंत सरकार भी बिजली और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्री में कर दिया। क्या इससे जनता को पंगु बनाने का रास्ता खुल नहीं रहे? सिर्फ वोट बैंक का उपयोग, सिर्फ वोट बैंक का उपयोग है। जनता को ये कहते हैं ना कि हम तुमको इतना दे देंगे कि तुम कोढ़ी हो जाओ। बहुत सारे स्टोरी भी हम लोग पढ़े हैं कि इतना मिल गया खाना कि बेचारा काम करने के लायक नहीं रहा, और नतीजा क्या हुआ कि इतना मोटा हो गया कि वो ब्लास्ट कर गया। जैसे फिल्मी दुनिया में भी देखे होंगे कि बड़े बड़े हीरो लोग ब्लास्ट कर गया। क्यों ब्लास्ट कर गया? खलनायक ब्लास्ट कर गया। इतना खाया पिया हराम का धन, तो ब्लास्ट करेंगे ही। तो ये जो आप धन बांट रहे हैं, जनता को कोढ़ी बना रहे हैं। कोढ़ी बनाना छोड़ दीजिए, जनता से काम लीजिए और 25-50 हज़ार रुपया पर मंथ जनता को दिया जाए। हमारी पार्टी यही काम करेगी कि कोढ़ी बनाने के बजाय हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर नौजवान को रोजी और रोजगार और नौकरियां दी जाएगी, और तब जाकर के हमारा झारखंड राज्य समृद्ध राज्य बनेगा और सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों का उत्थान होगा। दूसरी कोई पार्टी नहीं उत्थान कर पाएगी। सत्ता में आने से पहले हर पार्टियां सब इसी तरह का वादे करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सत्ता उपभोग में। क्या आपका पार्टी भी ऐसा कुछ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हर पार्टी आती है और कहती है मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता के काम करूंगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे जगह से आए हुए हैं कि हम लोग शिक्षाविद होने के नाते जो हम लोग का जो शुरुआती दौर रहा है कि किसी को भी उठाने का काम करो, गिराने का नहीं। तो हम लोग जो बात बोलते हैं वो प्रचंड रूप से करते हैं और सही तरीके से उसका निर्वहन भी हम लोग करते हैं। सवाल, झारखंड वासियों को चुनाव के लेकर के आपकी सदान विकास पार्टी, आप खुद क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड के वासियों से अपील करना चाहते हैं कि सदान विकास पार्टी एक सर्वोपरि पार्टी है और इसका जो एम्बिशन है, उद्देश्य है, जो किसी हर पार्टियों से भिन्न है। हमारी पार्टी सरेआम धरातल पर काम करना चाहती है। हमारी पार्टी विकास करना चाहती है, जो आज तक किसी ने विकास नहीं किया। विकास करने वाली हमारी पार्टी है और रोजी रोजगार देने वाली पार्टी है, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी जनरली सभी सीटों पर तैयारी कर रही है और आशा है कि हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हर व्यक्ति को वैसे उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे जो शिक्षाविद भी होंगे, ज्ञानी होंगे, अनुभवी होंगे और उनके पास कार्य करने की क्षमता होगी कि और निःशुल्क जो कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि मैं जीतूंगा भी तो मैं पहले तो वेतन का आधा रुपया दान करता था, अब पूरे दान करूंगा। हमें पैसे के लालच नहीं है। खाएंगे क्या? खाएंगे, खाने का तरीका है जो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, उससे मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। हमारी जगह है, ज़मीन है, घर है, मकान है, हमें तो किसी चीज़ का कमी नहीं है खाने का, तो मैं उससे अपना यापन कर लूँगा। लेकिन जनता को भूखे नहीं मरने दूंगा, जनता को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, जनता का रोजी रोजगार जितना चाहिए वो भरपूर दूंगा। जनता के घर में आर्थिक मजबूती होगा, हर घर में 25-50 हज़ार रुपया हर महीना जाएगा। तो आज सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू का बड़ा सा ऐलान है कि यदि हमारी सरकार बनती है और हम सत्ता में आते हैं तो हमारी जितनी भी सैलरी होगी हम वो गरीबों में बांट देंगे। आमतौर पर ये कभी कोई करता नहीं है, लेकिन इनका बड़ा सा दिल है और सदानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें। एक बार जरूर इनसे मिलें और अपनी बात को रखें। हर समस्याओं से जूझते हैं और उनका निदान करने में भरसक कोशिश करते हैं। अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी ये जनता की समस्याओं को लेकर के दर दर घर घर और हर जगह पर जाते हैं और वहाँ उनको कोशिश करते हैं उनकी समस्याएं निदान हो सके। फिलहाल
हम जितने तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, उन्होंने बेबाक जवाब दिया और सरकार को भी घेरने की कोशिश की। और उनके जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से झारखंड विकास की ओर जाना चाहिए, वो ह्रास की ओर जा रही है। तो लगातार बने रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।